हेलो फ्रेंड्स, मैं समाराम कोहली आप सभी का फिर से स्वागत करता हूँ हमारे यूट्यूब चैनल में। तो देखिए फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है वहाँ है क्लास टेंथ गणित बोले तो मैथ। ठीक है, आज हम कक्षा 10 की गणित का चैप्टर है, उसको हम लोग गणित की जो प्रश्नावली है ना, गणित के सवाल उनको हल करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है वह है दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज का हमारा चैप्टर कौन सा है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो अब हमने ना वो प्रश्नावली 3.1 को तो हल कर लिया था, तो अब है प्रश्नावली 3.2। तो आज हम हल करेंगे प्रश्नावली 3.2 के सभी सवाल यानी कि ये पार्ट फर्स्ट है। पार्ट फर्स्ट में जितने सवाल हल होते हैं उतने हल कर लेंगे, बाकी जो बचे वो पार्ट सेकंड या पार्ट थर्ड में कर लेंगे। ठीक है, तो पार्ट फर्स्ट में अपन पहला सवाल हल करते हैं। तो पहला सवाल है वहाँ है कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली यानी कक्षा, मान लो कोई कक्षा है उसके 10 विद्यार्थी है, उन्होंने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक है, यानी लड़कियां ज़्यादा है और लड़के कम है, तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हमें लड़के व लड़कियों की संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो अब हम संख्या मतलब ज्ञात कर लेते हैं और ग्राफीय रूप में व्यक्त कर देते हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम अपना सवाल हल करते हैं। तो सवाल संख्या पहला है कक्षा एक्स के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लिए लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो मान लेते हैं लड़कियां बराबर क्या है, लड़कियों की संख्या क्या है, एक्स है। ठीक है, व लड़कों की संख्या है वाई, क्या है, वाई। ठीक है, लड़कियों की संख्या एक्स है तो लड़कों की संख्या वाई है। तो यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर क्या है, एक्स प्लस वाई बराबर है 10, यानी कि लड़के व लड़कियों की कुल संख्या कितनी है, 10, तथा एक्स माइनस वाई यानी कि इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, 4 का, है ना। इन दोनों में अंतर कितना है, 4 का, यानी एक्स माइनस वाई बराबर 4 है और एक्स प्लस वाई बराबर 10 है, यानी कि एक्स प्लस वाई बराबर 10 ये है हमारा पहला समीकरण और एक्स माइनस वाई बराबर 4 ये है हमारा दूसरा समीकरण। ठीक है, तो अब हम इसको हल कर लेते हैं। तो एक्स बराबर क्या है, एक्स बराबर है 10 माइनस वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, और यहाँ पर एक्स बराबर है 4 प्लस वाई, क्योंकि वाई यहाँ पे माइनस में है ना, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो अब हम मान रख देते हैं वाई बराबर 1 रखने पर, वाई बराबर 1 रखा तो 10 में से 1 गया तो 9, यानी कि एक्स बराबर क्या गया, 9। ठीक है, फिर वाई बराबर 2 रखने पर, वाई बराबर 2 रख दिया, 10 में से 2 गए तो 10 में से 2 गए तो क्या बचा, 10 में से 2 गए ना तो बचा 8, यानी एक्स बराबर आ गया 8। ठीक इसी प्रकार वाई बराबर 3 रख दिया, वाई बराबर 3 रखा तो 10 में से 3 गए तो 7, यानी एक्स बराबर आ गया 7। फिर वाई बराबर 4 रख दिया तो एक्स बराबर क्या आ गया, अगर 10 में से 4 कटेंगे तो क्या आ जाएगा, 6, यानी एक्स बराबर आ गया 6। ठीक है, फिर दूसरा समीकरण है उसको भी हल कर लेते हैं। एक्स बराबर क्या है, 4 प्लस वाई है ना, तो वाई बराबर हम 1 रख देते हैं, तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 5, क्योंकि 4 प्लस 1 क्या होता है, 5, एक्स बराबर 5। फिर वाई बराबर 2 रख देते हैं तो एक्स बराबर आ जाएगा 6, वाई बराबर 3 रख देते हैं तो एक्स बराबर क्या आ जाएगा, 7, वाई बराबर 4 रखेंगे तो एक्स बराबर आ जाएगा 8। तो देखिए फ्रेंड्स, दोनों में सेम क्या है, यहाँ पे भी वाई बराबर 3 है और एक्स बराबर 7 है, यहाँ पे भी वाई बराबर 3 है तो एक्स बराबर 7 है, यानी कि एक्स क्या है, एक्स मैंने यहाँ पे बताया लड़कियों की संख्या कितनी है, 7, तो लड़कियों की संख्या है 7 और लड़कों की संख्या कितनी है, 3, क्योंकि वाई बराबर 3 है। ठीक है, तो इनको अब हम ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। पहले सारणी बना देते हैं समीकरण नंबर 1 की, एक्स वाई, एक्स बराबर क्या है 9, वाई बराबर 1, एक्स बराबर क्या है 8, वाई बराबर 2, एक्स बराबर क्या है 7,
वाई बराबर 3, एक्स बराबर क्या है 6, वाई बराबर 4। ठीक है, ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण के भी सामने बना देते हैं। एक्स बराबर वाई, सॉरी एक्स और वाई रख दिया। एक्स बराबर क्या है 5 है, वाई बराबर क्या है 1, एक्स बराबर 6 है, वाई बराबर क्या है 2। ठीक है, फिर एक्स बराबर 7 है, वाई बराबर है 3, एक्स बराबर 8 है, वाई बराबर क्या है 4। ये दोनों सारणियाँ बनकर के तैयार होगी। ये समीकरण फर्स्ट की और ये समीकरण सेकंड की। तो इनको अब हम ग्राफीय रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। तो अब हम चलते हैं ग्राफ में। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारे पहले समीकरण की सारणी है और ये है हमारे दूसरे समीकरण की सारणी। ठीक है, तो इसको अब हम हल कर देते हैं, यानी ग्राफीय रूप में हल कर देते हैं। तो ग्राफीय रूप में हल करने पर ठीक है, ये है एक्स, ये है एक्स डैश, ये है वाई और ये है वाई डैश। ठीक है, हम ये एक रख देते हैं, ये फिर 2 3, यानी कि पैमाना 1 सेंटीमीटर बराबर क्या है 1 इकाई। ठीक है, ठीक है, और वाई बराबर क्या है, वाई बराबर भी 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। यहाँ पे पैमाना लिख देते हैं, पैमाना एक्स अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 मात्रक, और वाई अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई या 1 मात्रक। ठीक है, तो x बराबर क्या है 9 है ना, x बराबर 9, तो ये है 9, x बराबर क्या है ये 9, ये x बराबर 9 है। तो इसको मतलब है ना आगे बढ़ा देते हैं स्केल की सहायता से। ये बढ़ा दिया, मतलब रेखांकित रूप में आगे बढ़ा दिया। और y बराबर क्या है 1 को भी इस प्रकार आगे बढ़ा दिया। ठीक है, ये जहाँ पे काटा ना उसको हम बिंदु से मतलब पॉइंट से ये घेरा कर दिया, यानी यहाँ पे काटा था तो यहाँ पे हमने घेरा कर दिया। ठीक है, ठीक इसी प्रकार x बराबर क्या है 8 को भी ये ऊपर खींच देते। y बराबर क्या है 2, y बराबर 2 है ना, तो फिर ये 2 को भी आगे बढ़ा देते। जहाँ पे 2 ने काटा ना उसको हम कटान बिंदु से ये मिला दिया, यानी कि ये घेरा कर दिया है। ठीक है, कटान बिंदु की जगह हमने घेरा कर दिया। ठीक इसी प्रकार x बराबर क्या है, हाँ x बराबर 7 है, ये 7 कर दिया, 7 को भी ये बढ़ा दिया आगे। फिर y बराबर क्या है, y बराबर 3 है, y बराबर 3 है, ये 3 को भी आगे बढ़ा देते हैं। ये बढ़ा दिया, यहाँ पे काटा यानी ये कटान बिंदु है, इस कटान बिंदु को हमने घेरे से इंगित कर लिया। ठीक इसी प्रकार x बराबर क्या है 6, x बराबर 6 है, तो ये 6 है ना, 6 को आगे बढ़ा देते हैं। ठीक इसी प्रकार ये बढ़ा दिया, और y बराबर 4 है तो 4 को भी ये बढ़ा दिया आगे, यानी ये कटान बिंदु है। क्या है, ये कटान बिंदु बन गया, इसको हमने घेरे से कर लिया। तो ये हमारा पहला समीकरण हो गया। इसको स्केल की सहायता से लाइन खींच देते हैं इसके ऊपर। ठीक है, ये खींच दी। अब समीकरण नंबर 2, समीकरण 2 को भी हल कर देते हैं। तो x बराबर क्या है 5 है, x बराबर 5 है और y बराबर 1। तो ये देखो ये 5 है ना, 5 यानी यहाँ पे जा रहा है और 1 यहाँ पे, यानी यहाँ पे काटेगा, कहाँ पे काटेगा यहाँ पे, तो इसको घेरा कर दिया है। ठीक इसी प्रकार x बराबर 6 है, 6 को भी आगे भेजा, और y बराबर क्या है 2, 6 ने कहाँ पे काटा, 6 व 2 यहाँ पे काटा। ठीक है, इसको भी कर दिया। फिर है 7 व 3, ये 7 है, 7 इस तरफ जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, और 3 इस तरफ, यानी कि यहाँ पे काटेगा, यानी इस घेरे पे ही काटेगा। ठीक है, इसको घेरा कर दिया। ठीक इसी प्रकार 8, x बराबर क्या है 8 को ऐसे आगे बढ़ा दिया, ऐसे आगे बढ़ाते गए, और y बराबर क्या है 4 को भी आगे बढ़ाते गए, 4 को भी आगे बढ़ाते गए। ठीक है, ये बढ़ा दिया।
यानी कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, ये घेरा कर दिया। ठीक इसी प्रकार ये समीकरण 2 का भी बन गया। इसको अब हम स्केल की सहायता से लाइन खींच देते हैं। लाइन खींच दी तो देखो कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा ना, इस बिंदु पे काटा। तो ये बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु है x बराबर 7 है, 7 और y बराबर क्या है 4, y बराबर 4 है। तो यहाँ पे देखिए x बराबर क्या आ गया, x बराबर 7, y बराबर 4, x बराबर नहीं, y बराबर 3 है, y बराबर क्या है 3 है। यहाँ पे देखो x बराबर 7 है और y बराबर 3 है, क्या है 3 है, 3 है। तो x हमने किसका मान रखा था, x बराबर थी लड़कियाँ, y बराबर थे लड़के, यानी लड़कियों की संख्या कंपटीशन में मतलब प्रतियोगिता में भाग लेने कितनी लड़कियाँ लेगी प्रतियोगिता में भाग, 7 लड़कियाँ भाग लेगी और लड़के 3 लड़के भाग लेंगे प्रतियोगिता में। ठीक है, तो ये सवाल सॉल्व हो गया। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हमारा है सवाल संख्या 1 जिसको हमने हल कर लिया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं सवाल संख्या 2 की तरफ। ये आपको समझ में आ गया होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हमारा सवाल संख्या 2 यानी कि सवाल संख्या 1 है ना, उसका दूसरा। वहाँ है 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य रेट 50 रुपये है। कितने हैं 50 रुपये, यानी कि 5 पेंसिल है और 7 पेन है, उनका मूल्य कितना है 50 रुपये। जबकि 7 पेंसिल तथा 5 पेन यानी कि 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो अब हम ज्ञात कर लेते हैं। ठीक है, तो चलते हैं कॉपी में यानी कि नोटबुक में। तो फ्रेंड्स, अब हम सवाल संख्या 2 हल करते हैं। तो मान लेते हैं पेंसिल का मूल्य x रुपये है। कितना है x रुपये, पेंसिल का मूल्य है क्या है x रुपये। तरफ पेन बोले तो कलम का मूल्य क्या है y रुपये। ठीक है, कलम का मूल्य क्या है y रुपये। तो 5 पेंसिल तथा 7 पेन का मूल्य कितना है 50 रुपये। ठीक है, यानी 5 पेंसिल तो 5x प्लस 7 कलम यानी कि 7y। सवाल में बताया गया है इनके कितने पैसे हैं 50 रुपये। ठीक है, यानी कि 5x प्लस 7y बराबर 50। ये समीकरण पहला बनकर के तैयार हो गया। और दूसरा है जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का मूल्य 40 रुपये है, यानी कि 7 पेंसिल यानी कि 7x प्लस 5y यानी कि 5 कलम बराबर कितने हैं 40 रुपये। ठीक है, ये हमारा समीकरण नंबर 2 बन करके तैयार हो गया। ठीक है, तो समीकरण 1 व समीकरण 2 के मान ज्ञात कर लेते हैं। तो यहाँ पे करते हैं 5x प्लस 7y बराबर 50 है। दूसरे समीकरण में 7x प्लस 5y बराबर 40 है। ठीक है, तो x बराबर क्या है, x बराबर x आप यानी 5 यहाँ पे गुणा में उस तरफ जाएगा तो भाग में जाएगा, यानी 50/5। 7y यहाँ पे प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी -7y। ठीक है, ठीक इसी प्रकार x बराबर क्या आ जाएगा, 7 यहाँ पे गुणा में ना इस तरफ जाएगा तो भाग में, यानी कि 40/7 और प्लस 5y यहाँ पे प्लस में उस तरफ जाएगा तो माइनस में, यानी -5y। ठीक है, तो अब तो फ्रेंड्स y बराबर हम पहले 1 रख लेते हैं, y बराबर 0 रख लेते हैं। तो y बराबर 0 रखेंगे ना, तो 0 गुना 7 करेंगे तो 0 हो जाएगा और 50 में से 0 गए तो 50/5 करेंगे तो 10। x बराबर क्या आ गया 10। ठीक है, x बराबर 10 रख दिया। फिर y बराबर रख देते हैं 5। ठीक है, तो 5 गुना 7 करेंगे तो 35। अब 50 में से 35 गए तो 50 में से 35 गए तो क्या बचा, 50 में से 35 गए ना तो 15 बचा। क्या बचा 15, तो 15/5 करेंगे तो x बराबर आ गया 3। ठीक है, फिर y बराबर 10 रखेंगे तो 10 गुना 7 करेंगे तो 70। अब -70 प्लस 50 बराबर क्या होता है, -70 प्लस 50 बराबर होता है
-20 यानी -20/5 करेंगे ना, -20/5 करेंगे तो -4 यानी x बराबर आ जाएगा -4। ठीक है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे ये मैंने दूसरा समीकरण है ना, इसमें मान रख देते हैं तो y बराबर रख देते हैं 1, y बराबर 1 रख देते हैं। जरूरी नहीं कि y बराबर भी कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है। तो 1 गुना 5 करेंगे तो 1 गुना 5 करेंगे ना, तो 1 गुना 5 करेंगे तो 5 आ जाएगा। अब 40 में से 5 गए तो क्या बचा 41 यानी कि 41/7। x बराबर क्या गया 41, ये क्या है 1 है 41/7। ठीक है। 41/7 आ गया। अब 7 में 41 का भाग देंगे, यहाँ पे देख लेते हैं 7/41। तो 7 का भाग 41 में दिया कितनी बार गया 5 बार, 5 7 35 यानी 7 पंजे 35 माइनस 11 में से 5 गए तो 6, 11 में से 5 गए तो 6 और 3 में से 3 गए तो 0 यानी कि क्या बचा 6। यहाँ पे पॉइंट लगा देते हैं, यहाँ पे 0 लग गया। ठीक है। फिर 7 पंजे 35 7 42 7 7 49 7 8 56 7 गुना 8 करेंगे तो 56 आ जाएगा। 7 गुना 8 करेंगे तो क्या आ जाएगा 56। ठीक है। माइनस 4 में से 56 गए तो क्या बचा 4। तो हमें है ना केवल 2 संख्या ज्ञात करनी है, तो क्या गया अपने पास 5.8, क्या गया 5.8। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर आ गया 5.8। ठीक है। ठीक इसी प्रकार y बराबर 2 रखने पर, y बराबर 2 रखेंगे ना तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा देखो 2 गुना 5 करेंगे तो 10। अब 40 में से 10 गए तो 40 में से 10 गए ना तो 36 यानी 36/7। क्या आ गया 36/7। ठीक है। आगे 36/7, फिर 7 का भाग देते हैं यहाँ पे 36 में, 7/36। ठीक है। तो 7 पंचे 35 बच्चा क्या 1 पॉइंट रख देते हैं और यहाँ पे 0, तो कितनी बार गया 1 बार, 7 बच्चा क्या 3। तो हमें 2 संख्या मिल गई 5.1, क्या मिला 5.1। तो x बराबर क्या गया 5.1। ठीक है। ठीक इसी प्रकार y बराबर 3 रख देते हैं, y बराबर 3 रख देते हैं तो x बराबर क्या गया 5 गुना 3 करेंगे तो 15, 40 में से 15 गया तो क्या बचा 31 यानी कि 31/7। ठीक है। 31/7 बराबर 7 का भाग दे देंगे 31 में, 31/7 यानी 7 का भाग दे देंगे 31 में तो कितनी बार किया 7 का 7 7 14 7 21 7 चौक 28 यानी 4 बार 28। 31 में से 28 गए तो क्या बचे 3, क्या बचा 3 पॉइंट लगा देते। फिर ये आ गया 0। अब 7 का भाग 30 में दिया तो कितनी बार गया 4 बार यानी कि 28। अब क्या बचा 2, हमें 2 संख्या मिल गई यानी 4.4 मिल गया। तो x बराबर क्या आ गया, x बराबर 4.4। ठीक है। ठीक इसी प्रकार y बराबर 4 रखने पर, y बराबर 4 रखेंगे ना तो x बराबर क्या आ जाएगा यानी 4 गुना 5 करेंगे तो 20, 40 में से 20 गए तो क्या बचा 40 में से 20 गए ना तो बचा 24/7। x बराबर क्या आ गया 24/7। ठीक है। तो यहाँ पे 7 का भाग दे देते हैं 24 में, 7/24। तो कितनी बार गया 7 का 7 7 14 7 21, 3 बार 21। ठीक है। क्या बचा 24 में से 21 के तो 5 पॉइंट लगा दिया, फिर हो गया 50। तो 7 गुना 7 करेंगे तो आ जाएगा 49, 50 में से 49 गया तो 1 बचा। ठीक है। ठीक इसी प्रकार अपने क्या आ गया आंसर 3.7, हमें 2 ही लेने 3.7 आ गया। x बराबर हो गया 3.7। ठीक है। फिर y बराबर 5 रखने पर, y बराबर 5 रख दिए तो x बराबर क्या आ गया, y बराबर 5 रख दिए तो x बराबर 5 गुना 5 करेंगे तो 25, 21 में से 40 में से 25 गया तो क्या बचा 40 माइनस 25 बराबर 21 यानी 21/7। ठीक है। क्या है 21/7। तो देखो ये किसी संख्या से कट रहा है, किस संख्या से कट रहा है 7 से, 7 7 7 14 7 21 ने कितनी बार कटा 3 बार, क्या गया 3 आ गया। तो ये देखो y बराबर 5, यहाँ पे भी y बराबर 5, x बराबर 3, यहाँ पे भी x बराबर 3 यानी कि ये देखो ये दोनों सेम आ गए ना, ये दोनों सेम आ गए। ठीक है।
तो अब हम इनको ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ग्राफ के रूप में प्रदर्शित करने से पहले इनकी सारणी बनानी पड़ेगी। तो समीकरण नंबर 1 की बना देते हैं पहले। x बराबर क्या है, x बराबर है 10, तो y बराबर क्या है 0। x बराबर 3 है, तब y बराबर है 5, y बराबर क्या है 5। x बराबर -4 है, तो y बराबर है 10। ठीक है। ठीक इसी प्रकार दूसरे समीकरण की सारणी बना देते हैं। तो ठीक है, इस समीकरण के दूसरे समीकरण की सारणी बना देते हैं। तो देखो यहाँ पे कितने मान है, x के मान कितने हैं, सर y का मान 1 2 3 4 5, यानी कि 5 मान है ना, तो 5 बार 1 2 3 4 5। ठीक है। x बराबर क्या है, x y, तो x बराबर है 5.8, तब y बराबर है 1। x बराबर 5.1 है, 5.1, तब y बराबर क्या है, y बराबर है 2। x बराबर 4.4 है, 4.4, तब y बराबर है 3। x बराबर 3.7, तब y बराबर है 4। x बराबर 3, तब y बराबर 5 है। ठीक है, ये पहले समीकरण की सारणी बन गई और ये दूसरे समीकरण की। तो अब हम ग्राफ में जाए, मतलब ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो ग्राफीय रूप में प्रदर्शित करने के लिए हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, ग्राफ में। ठीक है, तो अब हम चलते हैं ग्राफ में। तो फ्रेंड्स, अब हम ग्राफीय रूप में इसे हल कर देते हैं। तो ये पहले समीकरण की सारणी, तो ये है दूसरे समीकरण की सारणी। ठीक है, तो हल कर देते हैं। तो ठीक है, अब हम ग्राफ के रूप में प्रदर्शित कर देते हैं। ये है x, ये है x डैश, ये है y डैश और ये है y। ठीक है, तो और ये है केंद्रक बिंदु ओ बोले तो इसको हम 0 भी कह सकते हैं। तो इस तरफ तो प्लस वाली संख्या, इस तरफ माइनस वाली संख्या। तो अब हम x है ना, x में कौन सी संख्या रहेंगे, 1 2 3 4 5, यानी कि हमारा पैमाना है ना, वो है x अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 1 इकाई। ठीक है। ठीक उसी प्रकार y अक्ष पर 1 सेंटीमीटर बराबर 2 इकाई रख देंगे, ताकि ये छोटा सा ग्राफ बन जाए। ठीक है, y बराबर रख देते हैं 2 4 6 8 व 10। ठीक है, रख दिया। यहाँ पे -1 -2 -3 -4। ठीक है, तो अब हम ये ना, मतलब समीकरण फर्स्ट और समीकरण 2 इनको हल कर देते हैं ग्राफ में। तो x बराबर क्या है, x बराबर है 10, x बराबर 10 है, यानी ये है 10, और y बराबर 0, यानी कि यहाँ पे। ठीक है, ठीक उसी प्रकार x बराबर क्या है, 3 है, x बराबर 3 और y बराबर 5, यानी कि 5 यहाँ पे। इसको ऐसे ही आगे बढ़ा देंगे। y बराबर क्या है, सॉरी वहाँ y बराबर 5 है और x बराबर 3। देखो यहाँ पे काटा ना, 3 व 5 यहाँ पे काटा, तो ये देखो इसको हमने घेरा कर दिया। ठीक उसी प्रकार y बराबर क्या है, 10 है, 10 को बढ़ा देंगे आगे, बढ़ा दिया आगे। और x बराबर क्या है, -4, x बराबर है -4, -4 को भी आगे आगे बढ़ा दिया, कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, तो इसको हमने घेरा कर दिया। ठीक, तो ये हमारा पहला समीकरण तैयार हो गया। इसको अब हम स्केल की सहायता से मिला देते हैं। स्केल की सहायता से मिला दिया। अब हम दूसरे समीकरण को हल करते हैं। ठीक है, दूसरे समीकरण को हल करने के लिए x बराबर क्या है, 5.8 है, x बराबर है 5.8, यानी कि 5.8 है ना, तो यहाँ पे होगा, कहाँ पे, यहाँ पे।
ये 5.8 है, ठीक है। और y बराबर क्या है 1, यानी कि इसको आगे बढ़ा देंगे ऐसे, तो यहाँ पे, और y बराबर 1 है ना, ये क्या है ये, तो ये यहाँ पे पॉइंट कर दिया, यहाँ पे कर दिया पॉइंट, ठीक। इसी प्रकार y बराबर क्या है, आगे है 2, यानी कि ये 2 को आगे बढ़ा देंगे, ये बढ़ा दिया। और x बराबर क्या है, x बराबर है 5.1, x बराबर क्या है 5.1, यानी कि ये इसको भी आगे बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे, कहाँ पे काटा, यहाँ पे, तो यहाँ पे हमने घेरा कर दिया, ठीक है। ठीक इसी प्रकार तो फ्रेंड्स हमने ये रख दिया। अब x बराबर क्या है 4.4, यानी 4.4 कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको आगे बढ़ा दिया 4.4। और y बराबर क्या है 3, y बराबर है 3, इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। क्या है 3 है ना, तो 3 को भी ऐसे बढ़ा दिया, यानी यहाँ पे काटा, कहाँ पे काटा, यहाँ पे, तो इसको ये बिंदु से मिला दिया, यानी बिंदु से इंगित कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार x बराबर क्या है 3.7, यानी कि ये, ठीक है, ये 3.7, इसको आगे बढ़ा दिया। और y बराबर क्या है 4 है ना, ये देखो ये 4, तो ये पॉइंट कर दिया, ठीक है। ठीक उसी प्रकार x बराबर क्या है 3 है, ये 3 को आगे बढ़ाते गए। और y बराबर क्या है 5, ये 5 है, 5 को भी ऐसे बढ़ाते गए, तो ये पॉइंट, इसको भी बिंदु के रूप में इंगित कर दिया। तो इसको भी अब हम स्केल के रूप में मिला लेते हैं, यानी ये समीकरण नंबर 2 है ना, उसको ग्राफी रूप में हल कर दिया, स्केल की सहायता से सब ये मिला भी दिया। तो देखो कहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा, यहाँ पे काटा ना, तो ये हमारा बिंदु क्या हो गया, ये बिंदु हो गया x बराबर 3 है, तब y बराबर क्या है, x बराबर 3 है, y बराबर है 5, ठीक है। x बराबर 3 तथा y बराबर है 5, तो ये हमने हल कर लिया। तो फ्रेंड्स यानी कि x बराबर हमने क्या रखा था, पेंसिल, यानी पेंसिल का मूल्य कितना है 3 रुपये, तथा कलम यानी पेन का मूल्य है 5 रुपये, ठीक है। तो हमने ज्ञात कर लिया कि पेंसिल का मूल्य है, पेंसिल बराबर 3 रुपये, तथा पेन बोले तो कलम बराबर कितने 5 रुपये, ठीक है। हमने दोनों का मूल्य ज्ञात कर लिया। तो फ्रेंड्स ये है हमारा सवाल संख्या 2, जिसको हमने हल करके बता दिया है आपको, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा, यानी कि ये प्रश्नावली आपको समझ में आई और ये वीडियो अच्छा लगा, तो लाइक सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। तो फ्रेंड्स पार्ट फर्स्ट में ना, पार्ट फर्स्ट में हमने पहला सवाल हल कर लिया, पहले के नहीं पहला व दूसरे दोनों ही हल कर लिया, ठीक है। तो पार्ट 2 में हम आपको दूसरे सवाल हल करके बताएंगे, फिर पार्ट 3 में बाकी जो मतलब सवाल बचेंगे ना वो बताएंगे, और आगे और पार्ट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो पार्ट फर्स्ट में तो हमने पार्ट फर्स्ट है ना वो क्लियर हो गया, यानी कि आपको अच्छा भी लगा होगा। धन्यवाद।